जानू टूटे, मर रहे हैं तो मरे, हमें क्या कि विष्णुराज को भाई मानती हैं और भाई ही समझ के भाई और भाभी के रिश्ते से आप जोड़ने के यहाँ पे आई हैं। इस युवराज को मैंने अपना दूध पिलाया है। बस युवराज को जब मैं कल गई ना तो युवराज मुझे देखते ही पहचान गया और मेरे पास दौड़ के आया। मैंने बोला क्या हुआ बाबू, पापा पास जाइबा, पापा पापा, तो बोला कि हाँ पापा पापा। मेरे को इतना मतलब। मित्रों नमस्कार। मालती चौहान का क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से मालती चौहान और अर्जुन का प्रेम परवान चढ़ता है और रात को 12 बजे शादी करके फरार हो जाते हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है जिस प्रकार से मालती चौहान रो रो कर बातें बता रही हैं कि मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ। और ये करने के लिए तमाम लोग दूर दूर से आ रहे हैं। भी दिल्ली से आई हुई हैं राधा राज जी और मालती चौहान से बात की हैं। क्या कुछ बात हो हम आपको सुनाने चल रहे हैं। आप दिल्ली से आए हुए हैं कि ये जो विवाद जो बढ़ा हुआ है इसे समाप्त किया जाए और पति पत्नी का रिश्ता जो बरकरार किया जाए। हाँ। क्या बात हुआ मालती चौहान से? उनसे यही बात हुआ है। आए हैं तो उनको भी डांटे हैं, समझाए हैं कि देखो ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि करके कहीं ना कहीं बहुत भारी गलती करी हो आप। अगर आप इतना गलती नहीं की होती, अगर चलिए मान लीजिए रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ, वहाँ से आपका मैटर थाने पे से पूरा सट आउट हो गया, वहाँ से आप घर पे आई। हाँ। उसके बाद जो कांड हुआ है ना, उसके बाद से तो पूरे तार तार कर दिया है जो भी है। नहीं, इसमें आप क्या कहेंगे? मामला थाने पहुंच जाता है, कोर्ट चक्कर लगाते हैं, उसी में गोरखपुरी भौजी आती हैं, कार से घुमाती हैं, दोनों के एक करने लगते हैं। ऐसा चला भी था, क्या लगता है उनका असर पड़ा या फिर खाली एक बीच चक्कर में कम कर रही थी? ये देखिए उन्होंने अपना काम तो किया है और किसी के मन में कोई घुसा नहीं है। अभी आप मेरा इंटरव्यू लेके जा रहे हैं। हाँ। आप जानते हैं कि मैं आपको गाली दे रही हूँ कि आपको प्यार से बोल रही हूँ? नहीं ना जान रहे हैं। मैं तो आपके सामने मैंने दिखावे के लिए आपको बोल दिया। लेकिन राधा जी रोकना चाहेंगे हम आपको, बहुत क्लोज हैं आप। मालती चौहान विष्णुराज बहुत क्लोज हैं और बहुत सोच समझ के आप दिल्ली से आए हुए हैं। क्या लगता है आपकी बात? बता दूं कि मैं विष्णु भैया को मुंह बोला भाई बनाई हूँ और मैं उनकी नंद के बहन के नाम से ही जानी जाती हूँ। विष्णु भैया के बहुत लोग मुझे विष्णु की बहन के नाम से ही जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमें भी बात कर रहे हैं कि ये विष्णुराज की मुंहबोले बहन है, यानी जो है कि विष्णुराज को भाई मानती हैं और भाई ही समझ के भाई और भाभी के रिश्ते से आप जोड़ने के यहाँ पे आई हैं। इसलिए हम आए हैं। जोड़ पा रही नहीं अभी आप? अभी हम कोशिश किए हैं, उनसे बात किए हैं और विष्णु भैया के पास अभी हम नहीं गए, इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि यहाँ पे कोई महिला नहीं है। अगर कल को हम विष्णु भैया के पास जाते हैं तो उनकी वाइफ नहीं है तो हमारे ऊपर भी उंगली उठ सकती है कि आप ये वो जानते नहीं है, दुनिया को कुछ भी कहना भाई है आपके तो कैसे उंगली उठेगा? अरे उठ सकता है, आज की डेट में उठ सकता है, क्योंकि जैसा मालती और अर्जुन किए हैं उस हिसाब से उठ सकता है। तो क्या मालती चौहान क्या बातें बताई आपको? क्या वो सही कृत्य की है जो की? नहीं, वो खुद बोल रहे हैं कि मुझसे बहुत भारी गलती हुई है और मैंने इतना मेहनत किया है। जब मेरी पहचान नहीं थी तो मैं उनके साथ थी और आज मेरी पहचान है तो उनको कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ। यही सारी बातें हुई उनसे और उन्होंने बहुत। आप क्या चाहती हैं कि दोनों एक हो जाएं? हाँ, हम तो यही सोच रहे हैं, क्योंकि हर बार लड़ाई होती थी वो लोग एक हो जाते थे। हम अभी भी यही सोचेंगे कि लड़ाई हुई है तो एक हो जाएं, लेकिन अब हम नहीं जानते हैं कि हम रियल में मेन मैटर जान ही नहीं रहे हैं कि किस वजह से विष्णु भैया अपनाना नहीं चाह रहे हैं। अब आप कैसी बात कर रही राधा जी? सारे बात को आप जान रही हैं। एक पत्नी जो है कि पति को छोड़कर 4-4 दिन किसी के साथ रहे और कैसे वो रखेंगे? वो चीज हम जान रहे हैं, लेकिन और भी कुछ सबूत हैं विष्णु भैया के पास। बिल्कुल होगा जिससे वो नहीं रखना चाह रहे हैं। बस बिल्कुल होगा और साफ तौर पे ये भी क्लियर है। जब हम कह रहे जब उनका देखिए एक कॉमेडी होता, एक शूटिंग होता, सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन दोनों आप जान रहे हैं कि शूटिंग नहीं है। 4-4 दिन जब कहीं बाहर रह रहे हैं तो अगर आप कैसे समझा पाएंगे फिर विष्णु जी को? नहीं, सही बात है ये चीज़ तो। और देखिए वो कहते हैं ना, औरत के ऊपर दुख पड़ता है तो औरत रो गा के दुनिया को बता देती है, लेकिन मर्द कभी रोता नहीं है। और विष्णु भैया इतनी समय समझ लीजिए बस जिंदा मुर्दा है। वो दुनिया के सामने जिंदा है लेकिन अंदर से वो मर चुके हैं। उनकी फीलिंग्स के साथ हो रहा है बस वही जानते हैं कि इतने समय वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और हम यही बोलेंगे कोई भी हो और गलत कदम ना उठाएं, जो भी करें हिम्मत लेके करें। अगर उनको रखना है तो रखें, नहीं रखना है तो मत रखें, ये उनके ऊपर डिपेंड होता है। और बस हमारा काम है समझाना। आपसे भी पूछ रहे हैं विष्णु जी कि दीदी जो है सारी बात समझ नहीं रहे आप। हाँ, जैसे कि आप एक पक्ष मुलाकात की है, मालती चौहान से मुलाकात की है, विष्णुराज से मुलाकात नहीं किए हैं, तो मुलाकात करेंगे तो क्या बातें होगी? करेंगे, बताएंगे उनसे। भैया देखिए वो भी रो रही हैं, चाहे जो भी हम बताएंगे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, फिर वो भी बताएंगे जो बात है, क्योंकि उन्होंने मुझे बहन माना है। पूरी पब्लिक जानती है कि हम उनके बहन के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि एक खून का रिश्ता ही रिश्ता नहीं होता है। अगर मुँह बोला रिश्ता दुनिया के सामने ला दिया जाए तो ऐसा रिश्ता सगा रिश्ता नहीं होता है। तो आपने सवाल किया मालती जी से, जैसे तमाम आरोप लगा रहे हैं कि राधिका का मामला जो सामने लाई है, क्या इसमें क्या सत्य पाई? वो बोल रही हैं कि राधिका को बुलाइए और कुछ लोग वहीं पे बोल रहे हैं कि राधिका कुमारी है, उसके पापा नहीं है शायद। और अगर पब्लिक के सामने वो आती है, सोशल मीडिया के सामने अगर वो बेइज्जत होती है तो कल को शादी कौन करेगा उससे?
अच्छा, ये बात तो ठीक है, जायज़ है, शादी कौन करेगा, विवाद बढ़ सकता है, लेकिन वही विष्णु तो कह रहे हैं अगर ज़्यादा विवाद होगा तो हम उसको सामने लाएंगे। हाँ। आखिर सामने कब लाएंगे? आप अपने हैं। भाई से पूछिए इस बात को, सामने कब लाएंगे ये? अब देखिए, अब ये चीज़ तो हम नहीं जानते हैं। अब ये विष्णु भैया देखिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, सोच समझ के करेंगे। अगर उन्होंने इतना कुछ किया है तो कुछ सोची समझ के किया है, और आगे जब उनके ऊपर एकदम उंगली उठने लगेंगे तो शायद वो लाएं, सोशल मीडिया के सामने भी लाएं। लेकिन हम यही कहेंगे अगर ऐसी कोई बात है तो आप लोग बैठ के एक जगह समझिए, उसको भी बुलाइए, आप आइए। और हम तो शुरू से यही बात बोले हैं। सबसे पहली बात उनसे पूछेंगे, आप देखो ये आप मीडिया वाले हैं, अर्जुन से पूछेंगे, अर्जुन अपना बयान देंगे, मालती से पूछेंगे, मालती अपना बयान देंगी, विष्णु से पूछेंगे, वो अपना बयान देंगी। लेकिन तीनों लोग को इकट्ठा बैठाइए, तीनों लोग को इकट्ठा बैठाइए, उनसे पूछिए क्या बात है, क्या बात नहीं है। विष्णु ने ऐसा कदम क्यों उठाया, अर्जुन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। पहले अर्जुन ने इल्जाम लगाया विष्णु भैया के ऊपर कि मुझे 5,000 रुपये दिए थे। अच्छा, ये अर्जुन के मुंह से नहीं सुनाई दिया था, अर्जुन के जो साले हैं उनके मुंह से सुनाई दिया था कि विष्णु ने 5,000 रुपये दिए थे ये करने के लिए, शूटिंग करने के लिए, और बस यही सब बात थी। पैसा जो दिए होंगे, देखिए कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी के हिसाब से पैसा दे के चलो हम पर पत्नी थोड़ी बेच रहा है, तो लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि पत्नी बेच दिए थे। मुझे पूरा यकीन है कि विष्णु भैया ने पैसा दे के ये काम नहीं करवाया है। मैंने शुरू में ही ये बात बोल दी थी, क्योंकि अर्जुन पैसे बहुत उड़ाता है हर एक चीज़ में, मतलब खर्चा वर्चा बहुत ज़्यादा अर्जुन करते हैं, क्योंकि हम अर्जुन के साथ रहे हैं, हमको मालूम है। हम, हमारे हस्बैंड और राजा उनकी वाइफ, हम लोग वृंदावन गए थे, तो अर्जुन ने हमसे ना किराया भाड़ा कुछ भी नहीं लिया था। हमने बोला भी था कि आप पेटीएम नंबर भेजिए, हम भेज रहे हैं भैया। व्यवहार अपनी जगह है, पैसे का मामला अपनी जगह है, क्योंकि पैसे से ही व्यवहार खराब होता है। तो उन्होंने मना कर दिया, बोला कि नहीं हमें पैसा नहीं चाहिए। तो हम ये चीज़ तो शुरू से जानते थे कि अर्जुन जितना पैसा उड़ाते हैं, जितना अर्जुन पैसा उड़ाते हैं उतना 5,000 रुपये में वो इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते। ये नहीं, आपने ये सवाल रखा मालती चौहान से कि आप वाकई में अर्जुन से प्यार करते थे या फिर जो भी षड्यंत्र किसी और माध्यम से हुआ है वाकई में आप? नहीं, वो तो बोली हैं कि जो मुझसे गलती हुई थी वो ये चीज़ रियल थी कि मैंने उनसे बात किया था, प्यार किया था, बातें की थी, ये सब मेरी एक गलती थी, उन्होंने बोला है। फिर बड़े एटीट्यूड से बात कर रहे हैं मालती चौहान, हम कैसे मुझे वो नहीं रखेंगे। ये पति पत्नी का धर्म अगर तब तक होता जब वो पर्दे के अंदर होती। मजाक चल रहा है ना, सब मजाक सोच रहे हैं। मजाक नहीं, मजाक तो भी बोल रहे हैं मालती चौहान भी, मजाक सोच ही रहे हैं। मजाक था, एक शूटिंग था, कैसे शूटिंग समझा जाए? आप बहुत शूटिंग नहीं समझा जा सकता है। ये चीज़ जब गोरखपुरिया भाजी ने बोला था तभी मुझे थोड़ा वो लगा था कि उन्होंने बोला था समझ लीजिए शूटिंग हो जाए, ये हो जाए। यहाँ 3-3 4-4 परिवार बिछड़ रहे हैं और यहाँ शूटिंग चल रहा है। आप अर्जुन के ऐसा कौन सा शूटिंग होता है कि जिससे परिवार बिछड़ जाते हैं? अर्जुन ही नाम है ना, अर्जुन मालती को रखने का दावा दे रहे हैं, मालती नहीं रहना चाहती हैं, मालती अपने घर जाना चाहती हैं। आप ये सवाल उनसे किए, आप कह रहे हैं कि हम घर जाएंगे, विष्णु राज पास जाएंगे, लेकिन इसके पहले वीडियो जारी करते हैं कि हम नून रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी अर्जुन के साथ बिताएंगे। हम बनाए थे, आप क्यों नहीं बनाए थे? हम बनाए थे इस पे वीडियो, हम बोले थे। आपने कल सवाल क्यों नहीं रखा इस बात को? नहीं सवाल रखा, बोला था हमने, बोला तो बोल रहे हैं कि बस ऐसे ही जो दिमाग में मुझे समझ नहीं आया मैं बोलती चली गई। दिमाग में अगर एक पति ऐसा कृत्य करे अपने पत्नी के साथ, नहीं हम उसके नहीं रखेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, एक बखड़ा खड़ा कर देंगे, जो मुकदमा ठोक देंगी। अब ये पत्नी जो है गलत कदम उठाई हैं, तो क्या फर्ज नहीं बनता है विष्णु राज को? ये बनता है, लेकिन आप अर्जुन परिवार से मुलाकात ही हैं, विष्णु राज, मालती चौहान, अर्जुन परिवार से भी काफ़ी लगाव आपका। हाँ। तो अर्जुन पत्नी से बात हुआ, क्या बातें हुआ? उनसे यही बात हुआ, वो यही बोल रही हैं कि मालती तो जाने को बोल रही हैं, लेकिन ये मीडिया वाले के सामने अर्जुन ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अगर आ रहे हैं मैं कुछ बोल रही हूँ तो मुझको डांटने लग रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं। मतलब यही सारी बातें अर्जुन की बीवी बोल रही थी, और बोल रही थी आप जा रही हैं तो मालती को समझाइएगा कि वो अपने घर जाएँ, मेरा परिवार जिस हालत पे छोड़ दें। तो क्या लगता है अर्जुन दोनों पत्नी रखने को तैयार हैं या फिर एक रखेंगे? अब जिस हिसाब से अर्जुन जितने एटीट्यूड में बोल रहा है उससे तो सही साबित हो रहा है कि दोनों रखेंगे वो। हाँ। तो क्या दोनों को रखने के लिए उनकी पत्नी, पहले वाली पत्नी राजी होंगी? नहीं, मना करेंगे। तो क्या करेंगे? वो बोली हैं कि हम कानून कार्रवाई करेंगे, अगर जोर जबरदस्ती ये ले आएंगे, अगर ये रखेंगे घर में तो हम कानून की मदद लेंगे, अर्जुन के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन मालती चौहान जैसे कि कल वाली वीडियो में बोली है किसी ने, कहने कि अर्जुन ने गलत किया है, तो ये सब आरोप अभी लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बड़ा साजिश हो, बाद में विष्णु के पास जाएं और फिर जो है कि एक षड्यंत्र रच दें, फिर वापस चले जाए। देखिए हम शुरू से देखिए, हम पूरा खुल के नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम यही बात बोल रहे हैं, किसी के मन में कोई गुस्सा नहीं है, क्या पता ये एक चाल भी हो सकती है और क्या पता अपने आप को सुधारने की कोशिश भी हो सकती है। हम ये खुल के नहीं कह सकते हैं क्योंकि किसी के मन में हम घुसे नहीं हैं, जान नहीं सकते हैं कौन क्या करना चाह रहा है। लेकिन इसके पहले भी गलत कदम उठाई थी। हाँ। मारपीट हुआ था, मामला बहुत गंभीर हो गया था। विष्णु बार कितना बार माफ़ करें, आपके भाई कितना बार भाभी को माफ़ करें आपके? हाँ, ये बात तो है, बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, बहुत बार ये लोग लड़ाई झगड़ा किए हैं, छोटी छोटी बातों को लेके भी होता था।
अब सब कुछ बिखर गया है। अभी हाँ। देख रहे हैं कि विष्णु जो है कि जो स्टूडियो में जो सबसे स्टिकर वगैरह था सब हाँ। फाड़ फूड़ के हटा दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे उनके बच्चे को देख के बहुत वो हो रहा है, क्योंकि मैंने उनके बच्चे को दूध पिलाया है। जब मैं शूटिंग पे जाती थी तो मेरी छोटी बच्ची थी, तो मैं अपनी बच्ची को लेके नहीं जाती थी, क्योंकि अकेले मैं शूटिंग बच्ची को लेके नहीं कर पाती स्ट्रगल। तो बच्ची को मम्मी के पास छोड़ के जाती थी। मेरे हस्बैंड फ़ोन पे जो वीडियो बनाते थे साथ में, हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी जाते थे। तो 6 महीने की बच्ची थी, तो अब जो महिला होंगी उनको मालूम होगा कि दूध किस तरीके से उनका वो होने लगता था। तो इसी वजह से मालती भाभी का जो बच्चा रहता था रोता था, तो मैंने उनको उसको युवराज को मैंने अपना दूध पिलाया है। बस युवराज को जब मैं कल गई ना, तो युवराज मुझे देखते ही पहचान गया और मेरे पास दौड़ के आया। मैंने बोला क्या हुआ बाबू, पापा पास जाइबा, पापा तो बोला कि हाँ पापा। मेरे को इतना मतलब उस समय मेरे अंदर बस यही चल रहा था ना चक्कर कि में बच्चे का भविष्य खराब मेरे मन में बस यही चल रहा था ना कि बस इस बच्चे का जिंदगी क्या होगा और ये दोनों एक हो जाएं, ताकि बच्चे को उसका पापा मिल जाए। बस हर कोई इंसान चाह रहा है कि दोनों एक हो जाएं, समझौता हो जाए, लेकिन हकीकत सच्चाई क्या है वो कोई नहीं जान रहा है। मालती चौहान दावा कर रही हैं। हाँ, अर्जुन मीडिया के सामने ऐसी बातें बोल रहे हैं। इसके लिए कोई नहीं आ रहा है आगे। हाँ। इसके लिए कोई नई वीडियो बना रहा है कि अर्जुन ऐसे कैसे बोल रहा है, हम आ रहे हैं अर्जुन को 2 चप्पल मारेंगे। बनाया ना गोरेपरी भौजी का ही नहीं बना रही हैं। आप जानती हैं गोरेपरी भौजी में कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा करती हैं। कोई नहीं आ रहा है इसके लिए। हर बात को लेकर रिकॉर्डिंग कर लेती हैं और डाल देती हैं, अपलोड कर देती हैं। क्या कहेंगे आप गोरेपरी भौजी की जिस प्रकार से लगातार वो बात करती हैं और सोशल मीडिया पर डाल देती हैं? हम यही कहेंगे कि बस इतना उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरीके से अर्जुन ज़बरदस्ती कर रहा है आप आइए। बाकी कि हम लोग यूट्यूबर हैं ही, अगर आप बड़ी हैं, अगर आप आगे बढ़ती हैं तो पीछे से हम लोग हैं। अगर आप अर्जुन के पास चलती हैं, अर्जुन को समझाती हैं, डांटती हैं, बोलती हैं, तो हम आपके पीछे से हैं। यही तो बात है, बड़ी होके जो है कि सब फायदा उठा लेती हैं और आप लोग जो है कोई आवाज़ नहीं उठाता, सब लोग डरते भी हैं। अच्छा, डरने की बात नहीं है, सुनिए, डरने की बात नहीं है। बस हम लोग ये चाहते हैं ना कि कोई ये ना सोचे कि हमसे बढ़ के कोई बनना चाह रहा है, क्योंकि हम लोग दिखावा नहीं करते। हम जो काम करते हैं अपने एक लिमिट में करते हैं कि जिससे एक परिवार भी बस जाए और हमारा काम भी हो जाए। अच्छा, ना कि हम बस अपना काम कर लिया, काम करके वहाँ से चले आए, अब मालती जाए चाहे ना जाए हमें क्या मतलब है। विष्णु टूटे मर रहे हैं तो मरे, हमें क्या मतलब है। लेकिन नहीं, अभी आपको आने के बाद क्या हकीकत पता चला? क्योंकि दिल्ली जब थी आप तो बहुत सारे बात सामने आ रहा था। अभी भी विष्णु भैया के पास जाएंगे, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। मित्रों, बताना चाहूँगा, राधा राज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। दिल्ली से चलकर आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में आई, मुलाकात करने के मालती चौहान और विष्णु राज से मुलाकात भी की है, लेकिन वो भी मालती चौहान से। लेकिन हाँ, आज जो है कि हम किसी का दांस तो नहीं देते हैं कि अगर कोई कुछ करेगा तो हम करेंगे। हाँ। अगर विष्णु मालती एक होना चाहेंगे, अगर उसमें अर्जुन ने अड़ंगा किया, हाँ। तब हम नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे तब हम अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, चाहे भले हम अर्जुन की कुछ नहीं है, लेकिन तब हम अर्जुन को जो करना रहेगा हम करेंगे। वो हमारे चैनल पे नहीं, ये आप अभी छेड़ दिए तो हम बात करेंगे आपसे। आप करेंगे, वो लोग एक होना चाहेंगे तो आप करें उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हाँ। लेकिन जब मालती चौहान चाहेंगे मैं उन्हीं के पास रहूँगा तो क्या करेंगे आप? वो तो हम वो इसीलिए ना बोल रहे हैं। अगर मालती चौहान रहना चाहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, चाहे अर्जुन रखना चाहे कुछ भी, तो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन विष्णु भैया अगर मालती भाभी को अपनाएंगे, अपना लेते हैं, अपना लेंगी। हम एक बात कह रहे हैं, आप बात कह लीजिए, हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए विष्णु भैया ने माफ़ कर दिया, हम एक उस सैंपल के तौर पे कह रहे हैं, अगर माफ़ कर दिया विष्णु भैया ने, मालती जा रही है अपने घर, फिर अगर अर्जुन उसमें जाके अड़ंगा करते हैं तो उसके खिलाफ हम यूट्यूबर महिला खड़ी होंगी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिना डिवोर्स या बिना तलाकनामा दिए आप किसी से शादी नहीं कर सकते। भले ही शादी पति पत्नी रहे अलग की बात है, लेकिन शादी नहीं कर सकती आप। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? क्या वो अगर ये माफ़ी कर देंगे और डिवोर्स नहीं होगा तो शादी कर लेंगे? किससे? अर्जुन और मालती? नहीं, क्योंकि उनकी वाइफ भी है। करना कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक पेपर का वाइफ भी है, उनकी वाइफ भी है। मतलब हम भी वही बात बोले, मान लीजिए अगर विष्णु मालती को मतलब विष्णु मालती एक होते हैं तो कानून कार्रवाई से ही तो होंगे, हमारे आपके बोलने से थोड़ी ना होंगे। हमारे आपके बोलने से नहीं होंगे, कानूनन कार्रवाई से वो लोग फिर एक होंगे, चाहे मतलब जो भी हो। अगर एक होते हैं, फिर अर्जुन पीछे हटे तो हाँ, तो फिर पीछे अगर अर्जुन पीछे हट जाएंगे तो कोई बात नहीं। अगर उसमें भी अर्जुन अगर उसमें अड़ंगा करेंगे तो उसके खिलाफ हम बड़े यूट्यूबरों को तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम अकेले खड़े हो सकते हैं। हम इतना दावा करते हैं। चलिए, दावा करती हैं कि अगर अर्जुन वर्मा पीछे हटते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगा, लेकिन उससे पहले कि लोग सहमति जताकर अगर एक हो जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सब लोग चाहते भी हैं। फिलहाल मित्रों, आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए आपके साथ। धन्यवाद। राधा जी।